हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम का एक और टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाजकता का नियम बताने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, डिविजिबिलिटी रूल, इसको हिंदी में विभाजकता का नियम भी कहते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नंबर सिस्टम का यह पार्ट 2 है। यदि पहला पार्ट नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, पहला विभाजकता का नियम है कि 2 का विभाजकता नियम, यानी 2 से कब कौन सी संख्या कब विभाजित होगी। तो दोस्तों, इसका नियम है कि किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 का विभाजकता का नियम है कि किसी भी संख्या के अंत में यदि सम संख्या आ जाए तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा। तो दोस्तों, 2 से विभाजकता का नियम समझ में आ गया। अब इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं। दोस्तों, जैसे ये प्रश्न है तो ये क्या 2 से विभाजित है। तो नियम क्या है कि लास्ट अंक, ये जो लास्ट अंक है ये सम होना चाहिए। तो दोस्तों 8 एक सम संख्या है, यानी ये 2 से विभाजित है। दोस्तों, ये भी सम संख्या, यानी 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो 2 से विभाजित होगा। तो दोस्तों ये भी विभाजित होगा। दोस्तों, संख्या कितना हो भी बड़ा दिया हो उससे मतलब नहीं है। जो इसमें नियम बताया गया है कि लास्ट का जो अंक है वो 2 से विभाजित होना चाहिए। तो दोस्तों उस कंडीशन में ये सही है। दोस्तों, अब इसको देखिए, क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? नहीं है, क्योंकि ये विषम संख्या है और एक 2 से विभाजित नहीं होगा। तो ये संख्या हमारा 2 से विभाजित नहीं होगा। दोस्तों, अब ये देखिए लास्ट में 6 है, तो 6 विषम संख्या है, यानी ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि 2 से विभाजकता का नियम आपको पता हो गया होगा। दोस्तों आप नोट बना लीजिए, ये हम नोट बनाकर ही लेके आए हैं और इसमें से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अगले नियम पर। दोस्तों, अगला है 3 से विभाजकता का नियम। तो दोस्तों 3 से विभाजकता का नियम क्या है कि सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। यानी दोस्तों ये जितने भी संख्या इन सभी को जोड़ेंगे और उसका जो योग है 3 से विभाजित होगा, तभी कहेंगे कि वह संख्या 3 से विभाजित है। तो इसको देखते हैं, इन सभी संख्याओं का योग करेंगे तो देखिए 9, 2, 11, 4, 15, 3, 18। दोस्तों इन सभी संख्याओं का योग 18 आ रहा है और इसको 3 से करेंगे तो 3 छक 18। दोस्तों पूरा भाग चला गया, यानी ये संख्या 3 से विभाजित है। दोस्तों इसी तरह इसको भी देखेंगे, 6, 3, 9, 1, 10, 8, 18, 3, 18 और 6, 3, 9, यानी 27। दोस्तों इन सभी का योग 27 आ रहा है और इसको 3 से करेंगे तो 3, 9, 27। तो दोस्तों ये भी संख्या 3 से विभाजित है। अब इसको देखते हैं, 4, 3, 7, 2, 9 और 6, 5, 11, 9, 11, 20 हो रहा है। और दोस्तों ये 3 से विभाजित नहीं होगा, यानी ये संख्या हमारा 3 से विभाजित नहीं होगा। दोस्तों इसको देखते हैं, 8, 2, 10, 2, 12 और 9, 21। तो दोस्तों ये भी संख्या 3 से विभाजित है। तो दोस्तों 3 से विभाजित का नियम क्या है कि सभी संख्याओं का योग कर देंगे और यदि उसका योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि 3 से भी विभाजकता का नियम आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले नियम पर। दोस्तों अगला है 4 से विभाजकता का नियम। तो दोस्तों 4 से विभाजकता का नियम क्या है कि दी गई संख्या के लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। तो दोस्तों आपको कितना हो भी बड़ा संख्या दे दे उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न है कि लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। तो दोस्तों लास्ट का 2 अंक क्या है? 12 है। तो दोस्तों 12 में 4 का भाग देंगे तो 4 3 12, यानी पूरा चला जा रहा है, यानी हम कहेंगे कि ये 4 से विभाजित है। दोस्तों इसका लास्ट का 2 अंक क्या है? 16 है। तो दोस्तों 16 भी 4 से तो विभाजित होता ही है। तो दोस्तों हम कहेंगे कि ये भी संख्या 4 से विभाजित होगी। लेकिन दोस्तों इस संख्या में देखिए 15 है, यदि इसमें 4 का भाग देंगे तो 15 में नहीं जाएगा, यानी ये पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। दोस्तों अगला संख्या है ये, और हमें लास्ट का 2 अंक से ही मतलब है, इन सभी संख्याओं से मतलब नहीं है, क्योंकि नियम में दिया गया है। तो दोस्तों इसको 4 से विभाजित करेंगे तो 4 छक्के 24। दोस्तों पूरा भाग चला जा रहा है, यानी हम कहेंगे कि ये 4 से विभाजित है। तो दोस्तों 4 से विभाजकता का नियम समझ में आ गया। बहुत आसान है, आपको आप ऐसे नोट बना के 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो आपका सही से कर पाएंगे इन प्रश्नों को। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप पूरा ये नोट बना के लाया हूँ, आपको सिर्फ लिख कर बार बार रिवीजन करना है। तो चलते हैं अगले नियम पर। दोस्तों अगला नियम है कि 5 से विभाजकता का नियम। तो दोस्तों 5 से विभाजकता का नियम क्या है? कोई भी संख्या के अंत में 0 या 5 आ जाए तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। तो दोस्तों कोई भी संख्या के अंत में यदि 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो संख्या 5 से विभाजित होगी।
तो क्या ये संख्या 5 से विभाजित होगी? जी हाँ, 5 से विभाजित होगी, क्योंकि कंडीशन में बोला गया है कि या तो 5 आ जाए या फिर 0 आ जाए, तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी, तो ये होगी। ये भी संख्या विभाजित होगी क्योंकि लास्ट में 0 है। ये संख्या ये भी विभाजित होगी, लेकिन दोस्तों ये संख्या विभाजित नहीं होगी, क्योंकि हमारा रूल कहता है कि या तो 0 आए लास्ट में या फिर 5 आए। तो दोस्तों इसमें ना ही 0 आ रहा है और ना ही 5 आ रहा है, तो ये 5 से विभाजित नहीं होगा। दोस्तों प्रश्न में भी ऐसे ही 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी। तो ये नियम आपको मालूम रहेगा तो आप सेकेंडों में उस प्रश्न को हल करके आगे निकल जाएंगे। तो दोस्तों हर एक नियम जितने भी है सभी को आप बढ़िया से याद करके रखिए। तो चलते हैं अगले नियम पर। दोस्तों अगला है कि 6 से विभाजकता का नियम क्या है। दोस्तों 6 से विभाजकता का नियम यह है कि जो संख्या 2 तथा 3 दोनों संख्याओं से विभाजित हो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो दोस्तों इस 6 से विभाजकता के नियम में जो 2 का रूल है और 3 का रूल है, दोनों यदि फॉलो करेगा तभी वो संख्या 6 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो दोस्तों 2 से विभाजकता का नियम क्या है कि लास्ट का संख्या सम होना चाहिए। तो दोस्तों लास्ट का संख्या क्या है? ये भी सम है, ये भी सम है, यानी ये तो दोनों 2 को फॉलो कर रहा है लेकिन ये नहीं कर रहा है। तो दोस्तों जो नहीं करेगा वो 6 से भी विभाजित नहीं होगा, क्योंकि ये इन दोनों संख्याओं से विभाजित होगा तभी 6 से विभाजित होगा। अब इन दोनों में देखते हैं कि 3 से हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों 3 का रूल क्या है कि सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो ये इसको जोड़ते हैं, 6 3 9 2 11 और 6 17। दोस्तों ये 17 आ रहा है और ये हमारा 17 3 से विभाजित नहीं होगा, तो ये भी संख्या विभाजित नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, 7 2 9 1 10 3 13 6 19। दोस्तों इसका भी योग 19 आ रहा है और ये भी 3 से विभाजित नहीं होगा। तो यानी दोस्तों इसमें से कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कि 6 से विभाजित हो रहा है। तो दोस्तों 6 से विभाजकता का नियम ये है कि वो 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होगा तभी वो संख्या कहेंगे कि 6 से विभाजित है। चलते हैं अगले नियम पर। दोस्तों अगला नियम है 7 से विभाजकता का नियम। दोस्तों इस पर प्रश्न बहुत कम आते हैं, लेकिन आप देख लीजिए। तो 7 से विभाजकता का नियम ये है कि संख्या के इकाई अंक में 2 का गुणा करेंगे और प्राप्त संख्या को बची संख्या में से घटाएंगे, तब तक घटाएंगे जब तक 0 या 7 से विभाजित न हो जाए। तो दोस्तों ये संख्या है, तो पहला स्टेप क्या है कि इकाई अंक में 2 का गुणा करेंगे, यानी 8 है तो 8 गुणे 2 यानी 16। और दोस्तों प्राप्त संख्या को बची संख्या में से घटाएंगे। तो दोस्तों ये 8 तो गुणा कर दिए, तो बचा कितना? 457, और इसमें 16 घटा देंगे। 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये 1 ये 4 और 4 441। दोस्तों ये तब तक घटाएंगे जब तक 0 या 7 से विभाजित न हो जाए। फिर दोस्तों अब 1 का गुणा करेंगे इसमें, तो 1 का 2 में करेंगे तो 2 होगा। तो अब ये 1 तो निकल गया, अब बचा 44। 44 में से 2 घटा देंगे तो 42, और दोस्तों 42 7 से कट जाएगा, यानी 7 छक 42। तो दोस्तों हम कहेंगे कि ये संख्या 7 से विभाजित हो रही है। तो दोस्तों 7 से विभाजकता का नियम पता चल गया। अब चलते हैं अगले। दोस्तों अगला है कि 8 से विभाजकता का नियम। तो 8 से विभाजकता का नियम क्या है कि दी गई संख्या के लास्ट का 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। दोस्तों जैसे ये संख्या है और ये क्या 8 से विभाजित है, तो इसको कैसे करेंगे? नियम में दिया है कि लास्ट का 3 अंक, तो 1 2 3, ये संख्या 8 से विभाजित होना चाहिए। तो देखते हैं, 8 छक 72, 8 9। दोस्तों ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब इसको देखते हैं, 8 दूना के 16, 8 कम 1। दोस्तों ये भी संख्या विभाजित हो जाएगी। दोस्तों हमें लास्ट का बस 3 ही अंक देखना है, इसको 8 ही 64, और दोस्तों ये नहीं विभाजित होगी। देखिए ये लास्ट की संख्या 3 डिजिट नहीं विभाजित हो रहा है। अब इसको देखेंगे, 8 कम 8 5 54, ये भी नहीं। तो दोस्तों 2 संख्या विभाजित नहीं हो रही है और 2 संख्या विभाजित हो रही है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि 8 से विभाजकता का नियम क्या है कि लास्ट का 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। यानी दोस्तों इसमें 8 का भाग देंगे तो 8 कम 8 0, 8 9 72। दोस्तों ये विभाजित हो गया। इसको भी देखेंगे, यदि 8 का 3 डिजिट में देंगे तो 8 दूना के 16, 8 कम 8, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये दोनों नहीं होगा। तो चलते हैं अगले नियम पर। दोस्तों अगला नियम है कि 9 से विभाजकता का नियम। तो 9 से विभाजकता का नियम क्या है कि दी गई संख्या सभी संख्याओं का योग
9 से विभाजित होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे 3 का विभाजकता का नियम है, उसी तरह 9 के भी विभाजकता का नियम है कि 3 में भी कैसे कर रहे थे कि सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, और दोस्तों 9 में भी सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो अब इसको देखते हैं दोस्तों, ये 9 से ये भी विभाजित हो जाएगा, ये भी, और 4 3 7 2 9। दोस्तों इस संख्या को हम कहेंगे कि 9 से विभाजित हो रहा है, क्योंकि सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो जा रहा है। अब इसको देखेंगे, 6 3 9 और 7 2 9 18 2 21। तो दोस्तों 21 9 से विभाजित होता है? नहीं होता है, तो ये संख्या नहीं होगा। अब इसको देखेंगे, 4 3 7 2 9 और 9 18। दोस्तों ये 9 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों सभी संख्याओं का योग करके 9 का भाग दे देंगे, तो वो संख्या यदि विभाजित होगी तो कहेंगे कि 9 से विभाजित है। तो इसको जोड़ते हैं, 6 3 9 9 और 6 3। दोस्तों ये भी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये 9 से विभाजकता का नियम समझ में आ रहा है। दोस्तों यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और चलते हैं अगले नियम पर। दोस्तों अगला नियम है कि 10 से विभाजकता का नियम। दोस्तों दिया है कि दी गई संख्या का इकाई अंक यदि 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। दोस्तों ये बहुत आसान है, लिखा है कि इकाई अंक यदि 0 है। दोस्तों मान लीजिए कोई भी संख्या 100 है, तो इकाई अंक 0 है, तो ये 10 से विभाजित होगा ही होगा। यदि कोई संख्या 100 ऐसे है तो ये भी 10 से विभाजित होगा, क्योंकि इकाई अंक 0 है। तो चलते हैं अगले नियम पर। दोस्तों अगला है कि 11 से विभाजकता का नियम। तो 11 से विभाजकता का नियम क्या है? जो संख्या दिया हुआ है उनके सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों का योग करके घटा देंगे। घटाने के बाद जो संख्या आएगी वह संख्या या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस विभाजकता के नियम पर हमेशा प्रश्न बनते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। दोस्तों लिखा है कि जो संख्या दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए ये संख्या दिया हुआ है, उनके सम स्थानों का योग। तो सम स्थान जैसे इन सभी का नंबरिंग कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, जैसे 1 2 3 4 5। तो क्या बोला है? सम स्थानों का योग। तो सम स्थान कौन है? 2 और 4 है, तो 2 इसको 2 करेंगे, प्लस 4 के स्थान पर भी 2 है, तो सम स्थानों का योग हो गया। उसके बाद विषम स्थानों का योग करके घटा देंगे। तो विषम स्थान कौन है? 1 है, 3 है, 5 है। तो दोस्तों 7 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 होगा, और 8 7 15, यानी घटाएंगे 15। तो दोस्तों जो यहाँ पर संख्या आएगी या तो 0 आए या फिर 11 का गुणा जाए, तो इसको 4 माइनस 15 बराबर यहाँ पर आना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर 15 भी कर सकते हैं, वो 15 माइनस 4 बराबर 11। तो दोस्तों 11 से कट जाएगा, यानी ये हम कहेंगे कि ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों समझ में आ गया कि यहाँ पर कितना हो भी बड़ी संख्या दे दे, ये सम स्थान का योग कर लेंगे, और उसके बाद विषम स्थान का योग कर लेंगे, और उसमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेंगे, और जो संख्या यहाँ पर आएगा वो या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो। तो जब 11 का गुणज हो जाएगा तो कहेंगे कि ये संख्या 11 से विभाजित होगी। तो दोस्तों समझ में आ गया 11 से विभाजकता का नियम। दोस्तों इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे, और विभाजकता के नियम से जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी को हम कराएंगे। तो दोस्तों उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा। चलते हैं अगले नियम पर। दोस्तों अगला है 12 से विभाजकता का नियम। तो दोस्तों इसका नियम क्या है कि दी गई संख्या 3 और 4 से विभाजित होने चाहिए। तो दोस्तों 12 से विभाजकता के नियम में जो 3 से विभाजकता का नियम है और जो 4 से विभाजकता का नियम है, दोनों फॉलो करेगा तभी कहेंगे कि वो संख्या 12 से विभाजित है। तो दोस्तों 3 से विभाजकता का नियम क्या है कि सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। और दोस्तों 4 से विभाजकता का नियम क्या है कि लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। तो दोस्तों लास्ट का 2 अंक 48 है, तो 4 से विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों एक संख्या से तो हो गया, अब ये 3 से देखेंगे कि सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों 8 4 12 8 20 7 27। दोस्तों सभी संख्याओं का योग 27 आ रहा है, और इससे 3 से भाग देंगे तो पूरा चला जाएगा, यानी हम कहेंगे कि ये संख्या 12 से विभाजित हो रहा है। तो चलते हैं अगले नियम पर। दोस्तों अगला नियम है कि 13 से विभाजकता का नियम। तो 13 से विभाजकता का नियम क्या है कि दी गई संख्या के इकाई अंक में 4 का गुणा करेंगे, और जो संख्या आएगा उसको बची संख्या में जोड़ देंगे,
और देखेंगे कि संख्या 13 से विभाजित है कि नहीं है। तो दोस्तों देखिए इसका इकाई अंक 4 है और क्या बोला है कि 4 का गुणा करेंगे, तो 4 इंटू 4 बराबर 16। उसके बाद जो बची संख्या है उसमें जोड़ देंगे, तो बचा कितना 88, इसमें जोड़ेंगे 4 16, तो कितना आएगा, ये आएगा 4 और 8 1 9 1 10, 104 आ गया। दोस्तों 104 13 से विभाजित हो जाएगा कितनी बार, ये होगा 13 अठे 104 यानी 8 बार में। तो दोस्तों 13 से विभाजकता का नियम समझ में आ गया। तो चलते हैं अगले नियम पर। दोस्तों अगला नियम है 14 से विभाजकता का नियम। दोस्तों ये सभी प्रश्न में कम ही पूछते हैं लेकिन हम बता दे रहे हैं। तो दोस्तों 14 से विभाजकता का नियम है कि दी गई संख्या 2 और 7 से विभाजित होने चाहिए। यानी दोस्तों जो 2 का नियम है और जो 7 का नियम है इन दोनों से विभाजित होने चाहिए, तभी वो संख्या 14 से विभाजित होंगी। दोस्तों अगला है 15 से विभाजकता का नियम। तो इसका नियम है कि दी गई संख्या 3 और 5 से विभाजित होने चाहिए। तो दोस्तों 3 से विभाजकता का नियम क्या है कि सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो दोस्तों ये 6 3 9 2 11 और 11 4 15। दोस्तों 15 3 से विभाजित हो जाएगा। और दोस्तों 5 का नियम क्या है कि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। तो दोस्तों 0 है तो कहेंगे कि ये संख्या 3 से 15 से विभाजित हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन पसंद आया होगा। यदि पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।